हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज बात करने वाले हैं आपकी दो फेवरेट कार्स के बारे में, जिसमें से एक है टाटा पंच और दूसरी है टाटा नेक्सॉन। रिसेंटली आप लोगों के कमेंट्स आए कि इन दोनों कार्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है और कंफ्यूजन बनती भी है क्योंकि टाटा मोटर्स ने काम ही ऐसा कर दिया। दोनों की दोनों गाड़ियां टाटा मोटर्स की तरफ से बेस्ट सेलिंग कार्स हैं, जहां पर टाटा पंच मिनी एसयूवी में बेस्ट सेलिंग कार है और टाटा नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बेस्ट सेलिंग कार है। पर अब टाटा मोटर्स ने क्योंकि यहाँ पे टर्बो इंजन डाल दिया पंच में, तो काफी कंफ्यूजन बढ़ गई है और इसी दुविधा का समाधान लेकर मैं आप लोगों के पास आ चुका हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं हूँ हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते रहते हैं। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो। तो चलो फिर फटाफट से स्टार्ट कर। सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि आपको सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है कि आपको सेगमेंट कौन सा चाहिए, क्योंकि पंच और नेक्सॉन जब साथ में खड़ी होती है तो बहुत कम लोग ये बात रियलाइज कर पाते हैं कि पंच एक लोअर सेगमेंट कार है और नेक्सॉन एक अपर सेगमेंट कार है। अपर सेगमेंट कार का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट में आप मारुति की ऑल्टो देखें या फिर उसके साथ में खड़ी हुई मारुति बलिनो देखें, तो आपको रियलाइज होगा कि बलिनो एक अपर सेगमेंट कार है। ऑन द वेरी सेम वे जब आप पंच को देखते हो और नेक्सॉन को देखते हो, आपको रियलाइज होगा कि नेक्सॉन एक अपर सेगमेंट कार है। यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है कि जो अपर सेगमेंट की कार है उसके सस्पेंशन को बढ़िया तरीके से ट्यून करा जाता है। कार के अंदर बैठने का जो स्पेस है, कार की जो ओवरऑल डायमेंशन है, साइज है, व्हील बेस है, यानी कि अंदर पैर फैलाने की जगह है, ये सब कुछ बड़ा हुआ होता है। इनफैक्ट अपर सेगमेंट की कार में आपको इंजन ऑप्शंस भी ज्यादा मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन में आपको डीजल मिल जाता है और अभी लास्ट मंथ तक तो पंच में टर्बो भी नहीं था, टर्बो भी अभी लास्ट वीक ही आया है। तो यही से तो कंफ्यूजन बढ़ गई जब पंच में टाटा मोटर्स ने टर्बो डाल दिया और सेगमेंट को थोड़ा सा भिन्ना दिया या दिल्ली में हम लोकल भाषा में कहते हैं कि भिन्ना मत, यानी कि कंफ्यूजन मत क्रिएट कर भाई। एक बार अगर आप अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे यही सेगमेंट चाहिए, क्योंकि देखो प्राइसिंग का बहुत बड़ा खेल है। अगर आप फॉर एग्जांपल पंच टर्बो की प्राइसिंग देखते हो, 9,40,000 ऑन रोड से 9,50,000 ऑन रोड तक जाएगा ये, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ना रोड पर जब टाटा पंच को लेकर निकलोगे तो लोगों को ना ऑलरेडी माइंड में एक बात सेट है कि भाई ये गाड़ी 6-7 लाख रुपए की आ जाती। तो एक थोड़ा बहुत लॉस कंज्यूमर को ये फील हो सकता है कि यार वो 9-9.5 लाख रुपए लगाकर भी वही स्वैग लेके घूम रहा है 7 लाख रुपए वाला। इस बात को दिल से नहीं दिमाग से समझना, इफ इन केस ये आपको मैटर करता है नहीं करता है, क्योंकि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको कार का साइज छोटा मिलता है, स्पेस कम मिलता है। इवन दो टाटा पंच काफी सेफ कार है, बट स्टिल मुझे लगता है कि नेक्सॉन का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है। नेक्सॉन के ड्राइविंग डायनामिक्स भी बेटर है टाटा पंच से। पर एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर आप पंच में टर्बो ले लेते हो फॉर एग्जांपल, तो पंच एक छोटी कार है, उसके हिसाब से जब एक पावरफुल इंजन एक छोटी कार में आता है तो ये रॉकेट की तरह एक्ट करेगी। तो यानी कि अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो और आप ज्यादातर 4-5 लोग लेकर भी नहीं घूमते हो, तो आपके लिए भाई ये काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा पेपी इंजन, फन टू ड्राइव, थ्रिल, एडवेंचर सब कुछ देने वाली कार बनती। तो यहाँ पर तो हमने बात करी कि पंच टर्बो और नेक्सॉन टर्बो में क्या फर्क है। पंच टर्बो आपको तभी लेनी है जब आपको बहुत ही ज्यादा थ्रिल चाहिए, पर अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो थोड़ा सा समझना कि टर्बो इंजन को न्यू ड्राइवर्स अक्सर मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं वहां पे, मतलब क्योंकि टर्बो सडनली पावर पिकअप करता है और जो नए ड्राइवर होते हैं उनका इतना कंट्रोल नहीं होता क्लच, रेस, गियर पे, शिफ्टिंग मैनेजमेंट उनको इतना क्लियर नहीं होता, तो ठुकने के चांस भी बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो पंच में आता है एक नए ड्राइवर के लिए काफी हद तक सफिशिएंट होता है। यहाँ पर आप पैसा भी बचा सकते हो टर्बो में, क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और साथ ही में जो पैसा आपका बचेगा उस पे कार का इंटरेस्ट भी बच रहा है, लोन अमाउंट भी कम हो रहा है और उस पैसों से आप पेट्रोल भी डलवा सकते हो। अदर देन दैट अगर आप पंच टर्बो ले भी लेते हो तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि आपको फीचर्स थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जहां पर नेक्सॉन अगर आप लेते हो तो वहां पे कार तो अच्छी है, तो एक आध फीचर हो सकता है नेक्सॉन में आपको कम मिले। पर मेरी सलाह और जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि अगर 9.5 लाख रुपए तक आपको लगाने ही है, 10 लाख रुपए तक लगाने ही है, तो पंच में ना लगाकर टाटा नेक्सॉन में लगाए जाएं। क्योंकि दोस्तों मेरा अनुमान ये कहता है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, यहाँ पे काफी बड़ी मार्केट्स हैं, मेरा अनुमान अभी भी यही कहता है कि कल को अगर आप रीसेल वैल्यू फैक्टर भी देखते हो ना, तो पंच में इतना पैसा लगाने के बाद भी जब आप इसे बेचने जाओगे ना, तो ये उतना ढंग से बिकेगी नहीं। नेक्सॉन में फिर भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो टर्बो इंजन है, थोड़ी कार का साइज भी बड़ा है। आई हार्डली बिलीव कि कोई बंदा रीसेल मार्केट के हिसाब से इस पे ज्यादा पे करेगा, क्योंकि इसमें टर्बो है। तो अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखते हो तो यहां पर भी थोड़ा बहुत समझना होगा आपको गेम। पर अगर आप एज अ ड्राइव एंथुसियास्ट देखते हो कि मुझे रीसेल से मतलब नहीं है, मुझे छोटी रॉकेट टाइप कार चाहिए, जैसे फॉक्सवैगन की पोलो आती थी, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा भाई, पोलो तो ओजी कार थी, बट स्टिल काफी हद तक आपको वो मोमेंटम, वो वाइब, वो डायनामिक्स मिल सकते हैं, क्योंकि कार हैवी है पंच भी और टर्बो इंजन वहां पे लग गए। अब देखो बात करते हैं टाटा पंच के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में। ये बहुत ध्यान से समझना,
खासकर अगर आप 8 लाख रुपए के आसपास का बजट है आपका ना, तो पंच एक क्लियर विनर है, क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे तो 9 साढ़े 9 लाख रुपए के आसपास की रेंज बनती है। तो अगर आपका काम एक पंच साइज कार से भी होता हो तो आप पंच पे लो शिफ्ट हो जाओ। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन काफी अच्छा है टाटा पंच का, ये हिल्स पे भी बेटर परफॉर्म करता है, हाईवेज पे भी, सिटी में भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर 8 लाख रुपए के आसपास बजट है तो वहां पर नेक्सॉन को तो सवाल ही नहीं है, फिर आपका विनर पंच ही बनता है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं पंच के सारे फीचर चाहिए, 9.5-10 लाख रुपए पंच में लगा दूं, तो मुझे लगता है ये एक समझदारी वाला फैसला शायद नहीं हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं आप समझो, अगर आप एक प्रोग्रेसिव ड्राइवर हो, प्रोग्रेसिव ड्राइवर से मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइविंग सीखने में ना उनको काफी वक्त लगता है, वो काफी सेफ एंड सिक्योर वे में ड्राइविंग सीखते हैं। कुछ लोग मैंने रियलाइज करा है साल हो जाता है कार लिए हुए या फिर 2 साल भी हो जाते हैं, उनका अंदर की वो घबराहट नहीं जाती है। दूसरे साइड पे कुछ होते हैं प्रोग्रेसिव ड्राइवर, ये टर्म मैंने खुद बनाई है। प्रोग्रेसिव ड्राइवर से मेरे कहने का मतलब ये है जो चीजों को बहुत अग्रेसिवली सीखते हैं, फटाफट से क्विक लर्नर होते हैं, और वो 3 महीने के अंदर ही भैया थोड़ा सा रेस लगाने लाइक टाइप मोमेंटम में आ जाते हैं। यानी कि वो अपनी कार को पूरा समझ लेते हैं, कट मारना, रिवर्स, बैक पार्किंग, उनको ज्यादा इश्यूज नहीं आते, परफेक्ट से हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके के ड्राइवर हो तो उस केस में आप नेक्सॉन ही लो, क्योंकि लेटर और सूनर आपको रियलाइज होगा कि पंच आपको छोटी लग रही है। तो नए ड्राइवर के लिए टाटा पंच बहुत सही है। उसका जो व्यूइंग एंगल है, हेलीकॉप्टर व्यू भी आता है वहां पे, अप्रोच एंगल वगैरह भी बढ़िया है। बट अगर आप एक प्रोग्रेसिव ड्राइवर हो तो आई बिलीव आपको अपर सेगमेंट की नीड पहले साल में महसूस हो जाएगी कि यार सस्पेंशन और बेटर हो सकते थे, स्पेस बेटर हो सकता था, कार का साइज बड़ा हो सकता था। तो ये थोड़ा सा सिस्टम समझना। 9 लाख रुपए के आसपास अगर आप एक सीएनजी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरा जो वोट जाएगा वो नेक्सॉन की तरफ जाएगा, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है वहां पे। सीएनजी में भी आपको 100 bhp के आसपास पावर मिलती है, इतनी तो मुझे लगता है कई गाड़ियों में नॉर्मली ही आती है पेट्रोल में। अगर आप कोई लोअर वेरिएंट ले रहे हो सीएनजी का, जैसा मैंने आपको अगेन मैं रिपीट करूंगा ये बात, 8-8.25 लाख रुपए के आसपास आप जा रहे हो, सीएनजी मिल जाए तो नेक्सॉन बेटर है। पर 9-9.5 लाख रुपए लगाकर, 10 लाख रुपए लगाकर सीएनजी पंच लेना मुझे समझदारी नहीं लगती है। अगर हम माइलेज प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, टाटा पंच टर्बो वर्सेस नेक्सॉन टर्बो, बहुत ज्यादा डिफरेंस मत समझना, क्योंकि माइलेज में ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंजन से भी होता है। इंजन दोनों कार्स के सेम है, दोनों कार्स बल्कि है, हैवी है, तो काफी हद तक आपको आइडेंटिकल सी माइलेज देखने को मिलेगी। तो इतना बड़ा चैलेंज मैं यहाँ पे नहीं मानता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पंच का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो थोड़ी सी बेटर माइलेज आपको देगा अगर आप उसको नेक्सॉन टर्बो से ऑब्वियसली कंपेयर करते हो। पर कंडीशन ये है कि उसको आपको बहुत लिमिटेशन और हद में चलाना है। अब अगर आप पंच को भी भगा रहे हो 140 पे चलानी है, 130 पे चलानी है, उस केस में ज्यादा माइलेज नहीं आएगी। पर अगर आप एक स्वीट स्पॉट पे ड्राइव करते हो 80 से 90 के बीच में, बहुत अच्छी माइलेज आप निकाल सकते हो। सिटी में पंजा हल्का रखते हो भाई, बिल्कुल रेसर टाइप वाइब नहीं है, हर थोड़ी देर में एक कीड़ा सा नहीं आ जा रहा है, तो भी अच्छी माइलेज आपकी निकल जाए। तो चीजों को सम अप करते हुए 9 लाख से ऊपर लगाना है तो नेक्सॉन पे लगाना है, पंच पे नहीं लगाना है। अगर आपको छोटी गाड़ी में ज्यादा पावर चाहिए, आपको स्पेस वगैरह से मैटर नहीं करता, तो एक बार को पंच टर्बो भी ले सकते हो। अगर आपका बजट 9 लाख से ऊपर जा रहा है तो सीएनजी आई रेकमेंड कि आप नेक्सॉन लेना, क्योंकि वहां पे टर्बो में पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा आता है, टर्बो सीएनजी मिलती है। और नेचुरल एस्पिरेटेड सीएनजी 1.2 लीटर वाली 9 लाख ऊपर जाकर लेना मैं समझदारी पंच में नहीं मानता। बाकी इसके अलावा भी हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हमने करे हैं, तो आप अगर चाहो तो वीडियो को रिकैप करके देख सकते हो या फिर शेयर भी कर सकते हो उसके साथ जिसको सब जानने की नीड हो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।